दोस्तों, पांचवें टी20 में आज ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी से जो कहर ढाया है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। फिर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान आया कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने जो कहर मचाया ना, उसने दुनिया के हर एक क्रिकेट परिदर्शक को हैरान कर दिया और न्यूजीलैंड के सामने एक ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था जिसको तोड़ पाना असंभव था। मगर इसके जवाब में उतरे न्यूजीलैंड ने भी कमाल करके रख दिया और न्यूजीलैंड की विस्फोटक पारी के दम पर भारतीय टीम को परेशान कर डाला था। मगर फिर अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी के सामने पूरी न्यूजीलैंड टीम ने तो घुटने टेक दिए। फिर अंततः अक्षर पटेल ने और रिंकू सिंह ने भी कमाल करके दिखाया और भारतीय टीम ने इस मुकाबला का पूरा रुख पलटा और चीज का पूरा व्यू पॉइंट पलट डाला। तो ऐसे में 5 मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम टी20 महामुकाबला किस तरीके से खेला गया, उस मैच का पूरा रोमांच हम आपको आगे दिखा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के प्रदर्शन से और भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 5 मैचों की टी20 महामुकाबला को रोमांच को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें आज तिरुवनंतपुरम के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी एवं सबसे रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में आज सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने मिचेल सैंटनर की न्यूजीलैंड टीम खड़ी हुई थी। इस मैच में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और सबको हैरान कर दिया और न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर बुलाया। ऐसे में आज जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उसने अपने 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतारे। एक ओर थे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और दूसरी ओर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज और आक्रामक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर जैकब डफी आए और इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए। ओवर की तीसरी फुल लेंथ गेंद पर अभिषेक ने डीप कवर्स की दिशा में हवा में शॉट खेला और गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गगनचुंबी 6 में तब्दील हो गई। लेकिन अभिषेक शर्मा का बल्ला यहीं नहीं रुका। उन्होंने डफी की 5वीं और 6वीं गेंद पर लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। इस तरह पहले ही ओवर में 3 खतरनाक बाउंड्री के साथ भारतीय टीम ने 14 रन बना लिए। अभिषेक शर्मा ने साफ संकेत दे दिया था कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर संजू सैमसन भी उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। दूसरा ओवर लेकर जब काइल जेमिसन आए तो संजू सैमसन ने दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेला। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और सीधी सीमा रेखा के बाहर जाकर 4 रन दिला दिए। अब जब संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज शॉट खेलने लगे हों तो अभिषेक शर्मा का क्या ही कहना। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कवर्स की ओर शानदार पंच लगाकर चौका जड़ा और आखिरी गेंद पर पूरी ताकत से मिड ऑन की दिशा में स्लॉग लगाया, जिसका नतीजा एक और गगनचुंबी 6 के रूप में सामने आया। इस ओवर में 15 रन बने और 2 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 29 रन तक पहुंच गया। ये जोड़ी अब न्यूजीलैंड के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी और उन्हें एक बड़े विकेट की सख्त जरूरत थी। तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने यह काम कर दिखाया। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को बेवन जैकब्स के हाथों कैच आउट करा दिया। संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन। अब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे टीम को विस्फोटक शुरुआत देते हुए आगे ले जाएं और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करें, और दोनों ने ये करके दिखाया। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने जेकब डफी को एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद 5वां ओवर लेकर जब लॉकी फर्ग्यूसन आए तो ईशान किशन ने उनका जोरदार स्वागत किया। ईशान ने दूसरी गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर बेहद खूबसूरत शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 जमा दिया। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया को 48 रन तक पहुंचा ही पाए थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। भारत के सबसे घातक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर आउट हो गए। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई इस गेंद को अभिषेक शर्मा समझ नहीं पाए और इस तरह 30 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। भारत को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था और 5 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम ने बैक टू बैक 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। आते ही उन्होंने भी अपना इरादा साफ कर दिया कि वो भी आज रुकने वाले नहीं हैं।
छठवां ओवर लेकर जब ईश सोढ़ी आए तो सूर्य कुमार यादव ने चौथी गेंद पर ओवर पिच डिलीवरी को कवर्स और मिड विकेट के ऊपर से शानदार ड्राइव करते हुए चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। अब 7वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और एक बेहतरीन 6 जड़कर न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। यहां से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच एक शानदार साझेदारी आकार लेने लगती है और अब ईशान किशन का बल्ला भी पूरी तरह से खुल चुका था। 9वां ओवर लेकर जब ईश सोढ़ी आए तो ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेला। घुटना टेकते हुए सीधी गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। देखते ही देखते 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर 82 रन तक पहुंच गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भारतीय टीम ने 2 बड़े विकेट गंवाए हैं। किसी तरह का कोई दबाव नजर नहीं आ रहा था और यहां से न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह बैकफुट पर जाती दिखाई देने लगी। 10वां ओवर लेकर अब खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को गेंदबाजी के लिए आना पड़ा, लेकिन इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों का खतरनाक रूप देखने को मिला। ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार 6 जड़ा। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने भी बाउंड्री लगाई। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जमाया, जबकि 5वीं गेंद पर घुटना टेकते हुए गगनचुंबी 6 लगाकर टीम इंडिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इस तरह 10 ओवर के बाद भारत ने 2 विकेट खोकर 102 रन बना लिए थे। अब ऐसी शुरुआत मिल चुकी थी कि शुरुआती विकेट गिरने का कोई गम किसी भी दर्शक के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। 11वां ओवर लेकर जब काइल जेमिसन आए तो ईशान किशन ने इस ओवर में भी एक और गगनचुंबी 6 लगाकर साफ कर दिया कि आज उनका बल्ला किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। इसके बाद 12वें ओवर में आखिरकार ईशान किशन ने अपना इंतजार खत्म किया। ईश सोढ़ी की गेंद पर शानदार चौका लगाकर उन्होंने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, यहां तक कि गौतम गंभीर भी खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाते हुए नजर आए। लेकिन ईशान किशन यही नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की ओर एक और चौका जड़ दिया। ये इस ओवर में ईश सोढ़ी के खिलाफ उनकी दूसरी। इसके बाद अगली गेंद पर ईशान ने फिर से बल्ला घुमाया और अंदरूनी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की ओर चौके के लिए चली गई। बैक टू बैक 3 बाउंड्री ने न्यूजीलैंड के इस गेंदबाज की कमर तोड़ दी थी, लेकिन आज ईशान किशन अलग ही मूड में थे। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गगनचुंबी 6 जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका लगाया और आखिरी गेंद पर एक और शानदार गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इस ओवर में ईशान किशन ने कुल 29 रन बटोर लिए और देखते ही देखते 12 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 141 रन तक पहुंच गया। ईशान किशन अब अपने ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लॉकी फर्ग्यूसन जैसे तेज गेंदबाज को भी 13वें ओवर में ईशान किशन ने एक खूबसूरत शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला और भारतीय टीम 150 रन के पार पहुंच गई। 13 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन बना लिए थे। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ एक पहाड़ जैसा लक्ष्य तैयार होता दिखाई दे रहा था। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की इस जोड़ी को तोड़ना न्यूजीलैंड के लिए लगभग नामुमकिन नजर आने लगा था। मैदान पर मौजूद दर्शकों से लेकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर तक हर कोई चिंतित दिखाई दे रहा था। भारतीय टीम की जीत मानो यहीं से तय लगने लगी थी, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला अब आग उगलने वाला है। 14वां ओवर लेकर आए जैकब डफी और पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ऑन फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने हवा में जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गगनचुंबी 6 में तब्दील हो गई। सूर्य कुमार यादव का बल्ला यहीं नहीं रुका। अगली ही गेंद पर उन्होंने बैक टू बैक 6 जड़ दिया और इसी के साथ अपना ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ये जोड़ी न्यूजीलैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी और उनके हर गेंदबाज को मानो खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रही थी। ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला और एक और गगनचुंबी 6 के साथ इस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए गए। 14 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 178 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज अर्धशतक जमाकर क्रीज पर डटे हुए थे और इस जोड़ी को तोड़ना लगभग असंभव सा लग रहा था। 15वां ओवर लेकर कप्तान मिचेल सैंटनर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सीधे बल्ले से शानदार संपर्क करते हुए गगनचुंबी 6 जड़ दिया और साफ कर दिया कि वो आने वाली हर गेंद पर हमला करने के इरादे से खेल रहे हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर सैंटनर ने चतुराई दिखाई
सूर्य आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन विकेट कीपर ने फुर्ती दिखाते हुए शानदार स्टंपिंग कर दी। इस तरह 63 रन की बेहतरीन पारी खेलकर कप्तान सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट गए। 185 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए भारत के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हार्दिक पांड्या। वहीं दूसरी ओर ईशान किशन अब अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 16वें ओवर में काइल जेमिसन की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर कैच छोड़ दिया गया और इस तरह उन्हें एक बड़ा जीवन दान मिल गया। अब ईशान किशन 90 के पार पहुंच चुके थे और 16 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 201 रन तक पहुंच गया था। भारतीय बल्लेबाजों का यह प्रदर्शन हर भारतीय फैन का दिल खुश कर रहा था और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को पसीना पसीना कर चुका। इसके बाद आया 17वां ओवर। कप्तान मिचेल सेंटनर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी 6 जड़कर साफ कर दिया कि वो भी आज रुकने वाले नहीं हैं। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट खेलते हुए एक गगनचुंबी 6 लगाया। वो टीम के लिए 97 रनों का अहम योगदान दे चुके थे, यानी शतक से महज 3 रन दूर। और फिर अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने वो कर दिखाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। खतरनाक स्लॉग स्वीप खेलते हुए उन्होंने गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेजा और अपना T20 करियर का पहला ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। ईशान किशन शेर की तरह दहाड़ते हुए जश्न मनाते नजर आए। मैदान में मौजूद हर खिलाड़ी और हर दर्शक उनके सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई देने लगी। ईशान किशन का ये शतक आज न्यूजीलैंड के लिए सबसे बुरा सपना साबित हुआ। अब 18वां ओवर लेकर जब जैकब डफी आए तो हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर खड़े खड़े जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इस वक्त ये जोड़ी भारतीय टीम की ओर से बेहद खूंखार नजर आने लगी थी और खासकर ईशान किशन को आउट करना न्यूजीलैंड के लिए बेहद जरूरी हो गया था। जैकब डफी ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर न्यूजीलैंड को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने ईशान किशन को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह 103 रन की विस्फोटक पारी खेलकर ईशान किशन पवेलियन लौट गए और 233 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए। 19वां ओवर लेकर जब लॉकी फर्ग्यूसन आए तो रिंकू सिंह ने ओवर की तीसरी गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने छोटी लेंथ की गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेजा और भारतीय टीम ने 250 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब आखिरी ओवर लेकर काइल जेमिसन आए। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फुल टॉस को मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर काइल जेमिसन ने वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या को बेवन जेकब्स के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या आउट होने से पहले 42 रन की विस्फोटक पारी खेल चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर आए और पारी की आखिरी गेंद पर उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर इतिहास रच दिया। दोस्तों, आज फिन एलन और टिम सेफर्ड के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाकर जीत की मजबूत नींव रखने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर भारतीय टीम की ओर से अर्शदीप सिंह को सौंपा गया, लेकिन इस ओवर में ही सेफर्ड ने पहली गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए कि आज वो भारतीय गेंदबाजों को किसी भी हाल में बख्शने वाले नहीं हैं। दरअसल पहली ही गेंद पर सेफर्ड डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद डीप पॉइंट की दिशा में निकल गई और सीधे 4 रन के लिए चली गई। इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर फिन एलन ने लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। अब पहले ही ओवर में जिस तरह की शुरुआत न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम के खिलाफ की थी, वो वाकई काबिले तारीफ थी। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और टिम सेफर्ड को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। टिम सेफर्ड 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहले ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम को 1 विकेट जरूर मिला था, लेकिन 17 रन भी लुटा चुकी थी। अब दूसरा ओवर लेकर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए और सामने बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र को भेजा गया। हार्दिक पांड्या की इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और साफ संकेत दे दिया कि विकेट गिरने का उन पर कोई दबाव पड़ने वाला नहीं है। और फिर तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के सामने फिन एलन ने खतरनाक तेवर दिखाए। अब अंदाजा लगाइए, ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर गुड लेंथ की गेंद को कवर फील्डर के ऊपर से उठाकर बैक टू बैक एक और चौका लगा दिया। लेकिन फिन एलन यही नहीं रुके। चौथी गेंद पर उन्होंने हैमर्ड शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। फिन एलन का बल्ला यहां भी नहीं थमा।
ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर उन्होंने 2 और जबरदस्त गगनचुंबी 6 जड़ दिए और इस तरह इस ओवर में कुल 23 रन बना डाले। अब न्यूजीलैंड की टीम ने 3 ओवर में 1 विकेट खोकर 46 रन बना लिए थे। यहीं से भारतीय टीम की स्थिति काफी मुश्किल नजर आने लगी थी। चौथा ओवर लेकर जब हार्दिक पांड्या आए तो रचिन रविंद्र ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने पुल शॉट लगाकर चौका जड़ा और इसी के साथ टीम के 50 रन भी पूरे हो गए। इसके बाद चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक और शानदार चौका लगाया और किसी तरह 4 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड 56 रन तक पहुंच चुकी थी। भारतीय टीम को इस वक्त एक बड़े ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी, मगर दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ाते जा रहे थे। ये नजारा देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी काफी परेशान नजर आने लगे थे। ऐसे में 5वां ओवर कराने की जिम्मेदारी उन्होंने जसप्रीत बुमराह को सौंपी, लेकिन बुमराह भी फिन एलन के गुस्से से नहीं बच पाए और तीसरी गेंद पर एलन ने एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इसके बाद कप्तान सूर्या ने एक और बड़ा बदलाव किया और 6वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को थमा दिया। उम्मीद थी कि वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम की वापसी कराएंगे, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट देखने को मिला। फिन एलन ने दूसरी गेंद पर एक चौका लगाया और फिर चौथी गेंद पर खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलते हुए लेंथ में छोटी गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक 6 ओवर में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोने के बावजूद 79। अब दोस्तों कप्तान सूर्या पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे थे। इस जोड़ी को तोड़ना मानो नामुमकिन होता जा रहा था। पारी का 7वां ओवर अक्षर पटेल को सौंपा गया, लेकिन इस ओवर में भी फिन एलन ने एक शानदार गगनचुंबी 6 जड़ दिया। देखते ही देखते फिन एलन का बल्ला इतना खतरनाक रूप ले चुका था कि वो अपनी टीम को 100 के करीब भी पहुंचा रहे थे और खुद भी शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के सामने फिन एलन ने 2 जबरदस्त गगनचुंबी 6 लगाए और इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 8 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 100 रन पूरे करते हुए स्कोर को 105 तक पहुंचा दिया। एक ओर रचिन रविंद्र पारी को संभालने की भूमिका निभा रहे थे, तो दूसरी ओर फिन एलन आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत के बेहद करीब ले जा रहे थे। 9वें ओवर में अक्षर पटेल के सामने फिन एलन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और टीम का स्कोर और तेजी से आगे बढ़ने लगा। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने जबरदस्त वापसी करते हुए कीवी टीम को सबसे बड़ा झटका दिया और फिन एलन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। फिन एलन ने आज 38 गेंदों में 80 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसने भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। दूसरी ओर रचिन रविंद्र ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। 10वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए तो रचिन रविंद्र ने उनका स्वागत गगनचुंबी 6 से किया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार चौका जड़ दिया और 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 131 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी थी। भले ही 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन न्यूजीलैंड की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को पूरी तरह पारी का 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को एक और बड़ी राहत दिलाई। इस ओवर में उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन फिलिप्स आज सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए डेरिल मिचेल मैदान पर आए। अब यहां से डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्र के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे पारी को आगे बढ़ाएं और टीम को जीत की ओर ले जाएं। लेकिन 12वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने रचिन रविंद्र को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। रचिन रविंद्र 30 रन बनाकर आउट हुए। जो न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत में बेहद खतरनाक नजर आ रही थी, वो अब बैक टू बैक 4 बड़े विकेट गंवाकर पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर को मैदान पर आना पड़ा, मगर इस ओवर में सेंटनर भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में उनका बल्ला ठीक से नहीं लगा और गेंद सीधे कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। इस तरह बिना खाता खोले ही मिचेल सेंटनर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते 137 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड ने अपने 5 बड़े विकेट गंवा दिए थे। भारतीय टीम की इस जबरदस्त वापसी ने हर एक भारतीय दर्शक का दिल खुश कर दिया था। इस बेहतरीन कमबैक ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए बेवन जैकब्स मैदान पर आए। अब यहां से बेवन जैकब्स और डेरिल मिचेल के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे अपनी टीम को एक बार फिर विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ाएं और जीत की उम्मीदों को जिंदा रखें। डेरिल मिचेल ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जब अपना चौथा स्पेल डालते हुए 14वां ओवर लेकर आए तो मिचेल ने पहली गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए मिड ऑन की दिशा में चौका जड़ दिया।
इसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 घातक शॉट लगाकर गेंद को लगातार 2 बार गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर बेवन जैकब्स ने भी एक शानदार चौका लगाया और इस तरह इस ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए गए। 14 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट खोकर 166 रन के स्कोर तक पहुंच। मगर 15वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने आते ही बेवन जैकब्स को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बेवन जैकब्स 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह न्यूजीलैंड के 6 बड़े विकेट गिर चुके थे। यहां से जीत भले ही मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड आखिरी कोशिश करने में जुटी हुई थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाज कायल जेमिसन मैदान पर आते हैं। पारी का 16वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए तो कायल जेमिसन ने उन्हें निशाना बनाते हुए पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि शायद ये जोड़ी अब टीम को संभाल लेगी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और तीसरी ही गेंद पर कायल जेमिसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। कायल जेमिसन 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 179 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 7वां बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ईश सोढ़ी मैदान पर आए। अब आखिरी उम्मीद के तौर पर डैरिल मिचेल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो अपनी टीम को किसी तरह जीत दिलाएं, मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 26 रन की अहम पारी खेलने के बाद डैरिल मिचेल पवेलियन लौट गए और 181 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 8 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन मैदान पर आए। आज अर्शदीप सिंह ने जिस तरह की घातक गेंदबाजी की थी, उसके सामने न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह घुटने टेकती नजर आई। दोस्तों, अब लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी ने मिलकर अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश की। 17वें ओवर में अक्षर पटेल को ईश सोढ़ी ने निशाना बनाते हुए एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया, लेकिन अक्षर पटेल ने भी शानदार वापसी की और ओवर की आखिरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह 191 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 9 बड़े विकेट। अब बल्लेबाजी करने के लिए आखिरी विकेट के रूप में लॉकी फर्ग्यूसन और जेकब डफी मैदान पर आते हैं। यहां से 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं। जहां ईश सोली ने एक चौका लगाया तो जेकब डफी ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 200 रन पूरे कर लिए। अब जीत भारतीय टीम से बेहद दूर थी। भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट की जरूरत थी, लेकिन आखिरी पलों में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी कमाल करती नजर आ रही थी। 19वां ओवर अभिषेक शर्मा को दे दिया गया। इस ओवर में ईश सोढ़ी ने उन्हें भी निशाना बनाते हुए एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया और इस तरह 19 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 218 रन पर पहुंच चुकी थी, जहां 9 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब अंतिम ओवर रिंकू सिंह को सौंपा गया। ओवर की दूसरी गेंद पर ईश सोढ़ी ने ताकतवर स्लॉग स्वीप खेलते हुए मिड ऑन की दिशा में एक शानदार 6 जड़ दिया और देखते ही देखते टीम 225 रन के स्कोर तक पहुंच गई। लेकिन चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार वापसी करते हुए ईश सोढ़ी को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया और इस तरह पूरी न्यूजीलैंड की टीम 225 रन पर ऑल आउट हो गई। 46 रन के बड़े अंतर से भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने नाम किया और इसी के साथ 4-1 से ये सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट में भारतीय टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। कप्तान सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। आज के मैच के 2 सबसे बड़े हीरो रहे, पहला बल्लेबाज ईशान किशन, जिन्होंने 43 गेंदों में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 103 रन की विस्फोटक पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया। इसी शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने अहम मौकों पर आकर 5 बड़े विकेट झटके, जबकि अक्षर पटेल ने 3 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजी को मजबूती दी। इसके अलावा पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान सूर्या कुमार यादव को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। इस सीरीज में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मगर अब आप बताइए, कप्तान सूर्या की कप्तानी, ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।